हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में लेकर आए हैं 2 नंबर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज का दूसरा वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cos 15 अंश प्लस cos 75 अंश बटा के साइन 15 अंश प्लस का साइन 75 अंश बराबर 1। तो हम इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो हम cos को चेंज करके लगा सकते हैं, या तो साइन को चेंज करके लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले साइन को चेंज कर लेते हैं। तो हमें मालूम है साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले साइन 15 अंश को चेंज कर लेते हैं। जब साइन 15 अंश को चेंज करेंगे तो बराबर कॉस हो जाएगा 90 माइनस 15। क्या हो जाएगा, 90 माइनस 15। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 75 अंश। कितना आ जाएगा, कॉस 75 अंश। फिर हम चेंज कर लेते हैं साइन 75 अंश को। जब हम चेंज करेंगे साइन 75 अंश बराबर, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 75 अंश। क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 75 अंश। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 15 अंश। क्या आ जाएगा, कॉस 15 अंश। तो हम कॉस 75 अंश की जगह पे कॉस 15 अंश लिख सकते हैं, और साइन 15 अंश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 अंश। तो हम लिख देते हैं, यहाँ से आ जाएगा कॉस 15 अंश प्लस का कॉस 75 अंश। क्या होगा, कॉस 75 अंश। तो साइन 15 अंश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 अंश। तो लिख दिया कॉस 75 अंश, ठीक है। फिर प्लस फिर साइन 75 अंश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 15 अंश। तो लिख दिया कॉस 15 अंश, ठीक। कॉस 15 अंश प्लस कॉस 75 अंश, कॉस 15 अंश प्लस कॉस 75 अंश कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। यस, ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर पे। अब दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 5 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश प्लस का कास स्क्वायर 90 अंश का मान ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर 90 अंश का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 5 लिख लेंगे। फिर कॉस स्क्वायर 60 अंश दिया, तो कास स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होता है, कास स्क्वायर 60 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस दिया है 4 सेक स्क्वायर 30 अंश दिया है। कितना दिया है, सेक स्क्वायर 30 अंश। तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। कितना होता है, 2/√3। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस 10 स्क्वायर है 45 अंश। तो 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1। तो 1 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस 90 अंश का मान होता है, क्या होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है 1। क्या होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है 0। कितना होता है, 0। तो 0 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। कॉस 90 अंश का मान होता है 0। क्या होता है, कॉस 90 अंश का मान 0, ठीक। फिर यहाँ से हल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और √3 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 1। कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ऊपर हो जाएगा 5/4, नीचे हो जाएगा अरे दूसरे में हो जाएगा 4 चौके 16/3, फिर माइनस का 1। ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके बटा 1 मान लेंगे, ठीक। इसके बटा क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक। देखो फिर से देख लो, थोड़ा सा नीचे हो गया था। तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5/4 आ जाएगा, 4 का गुणा इसमें कर देंगे 16/3 हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 4 से इसमें भाग देंगे तो 12, तो कितना आ जाएगा, 5 यहाँ 15। 3 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका कितना आ जाएगा, 64। कितना आ जाएगा, 64। और प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, 12। अब इसमें 1 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो 12 गुणा किसे कर देंगे, इसमें कर देंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 12। तो 15 12 कुल मिला कितना आ जाएगा, 79। कितना आ जाएगा, 79। कितना आ जाएगा, 79, ठीक। 79 हो जाएगा। फिर 79 माइनस 12/12 इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 67। कितना आ जाएगा, 67/12। कितना आ जाएगा आंसर, 67/12। कितना आ जाएगा, 67/12। तो एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। दिया है cos 60 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 × 4 दिया है, 4 गुणे cos 30 अंश का मान होता है 2/√3 में। तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जब होल स्क्वायर कर देंगे तो इतना आ जाएगा, फिर माइनस का 1, तो 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर cos 90 अंश का मान होता है कितना, 0। cos 90 अंश का मान होता है 0। तो cos 90 अंश का मान करते हैं। फिर 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 चौका 16/3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा माइनस का 1। फिर यहाँ से 1 के बटे क्या ले लेंगे, 1 मान लेंगे अपने से। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। फिर 4 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 के गुणा इसमें कर देंगे अंश में तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस
3 का गुणा 3 का भाग इसमें दे देंगे 12, 4 बार जाएगा, 4 गुणा इसमें कर देंगे तो 100 चौका 64, फिर 1 का भाग इसमें देंगे 12 आएगा, 12 गुणा इसमें कर देंगे तो कितना जाएगा माइनस का 12, फिर 15 64 और 15 जोड़ने पे कितना आएगा 79, कितना जाएगा 79, 79 माइनस 12 तो कितना जाएगा 67 बटा के 12 आंसर हो जाएगा, कितना जाएगा 67 बटा के 12 आंसर आएगा। तो इस इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है यदि कोसेक बराबर 13 बटा के 5 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया है कोसेक थीटा बराबर 13 बटा के 5, तो कोसेक थीटा बराबर दिया है 13 बटा के 5, क्या दिया 13 बटा के 5, तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा के लंब, क्या होता है कर्ण बटा के लंब, क्या होता है कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब, क्या होता है आधार बटा के लंब, पहले से ही हमारे पास आधार है तो हम लंब है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा आधार, क्या निकालना पड़ेगा आधार। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है 13, 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो 13 13 हो जाएगा 169 बराबर 5 25 25 प्लस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 में से हम क्या घटा देंगे 25 घटा देंगे तो आ जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 144, कितना आ जाएगा 144। तो 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो यहाँ से हो जाएगा 12 गुणे 12 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 अंडर रूट में हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, यहाँ से अंडर रूट ए का मान कितना आ जाएगा 12। तो हमें मालूम है कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा के लंब, तो आधार का मान कितना हो गया 12 और लंब का मान कितना हो जाएगा 5, तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा 12 बटा के 5। अब इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 2 कॉट 15 बटा के 2 कॉट 15, क्या 2 कॉट 15, ठीक 2 कॉट, ठीक यहाँ कॉस लिखा गया है। तो 2 कॉट 15 बटा के tan 75 माइनस 2 साइन 30 इंटू कॉस 45 इंटू सेक 60 का मान क्या होगा, क्या होगा का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए, मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं 2 कॉट 15, तो इस सवाल में जो है 2-3 फार्मूले उपयोग होंगे, तो इसको देख लेते हैं tan 75 इन माइनस 2 साइन क्या 2 साइन 30 इंटू कॉस 45 इंटू सेक 60, ठीक यहाँ से नोट कर लेते हैं। तो इसमें दिया है सबसे पहला क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहला फार्मूला होगा, हम काट को किस में चेंज कर लेते हैं tan में, तो होता है फार्मूला कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है tan 90 माइनस थीटा। यहाँ दिया है कॉट 15 कितना दिया कॉट 15 बराबर फिर tan हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा के स्थान पे कितना दिया 15, तो 15 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉट 15 बराबर हो जाएगा tan 75, कितना हो जाएगा tan 75। तो हम कॉट 15 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं tan 75, तो 2 गुणा tan 75 मान रख देंगे कॉट 15 का, तो यहाँ से हो जाएगा tan 75, ठीक फिर बराबर। अब इसमें हमें एक फार्मूला उपयोग करना है, तो सेक थीटा बराबर होता है कोसेक, सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है। तो सेक थीटा का मान कितना दिया 60, तो यहाँ रख लेंगे सेक 60 अंश बराबर कोसेक क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 60 अंश, क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 अंश, तो यहाँ से हो जाएगा सेक 60 अंश बराबर जैसे हो जाएगा कोसेक 30 अंश, क्या हो जाएगा कोसेक 30 अंश। तो हम सेक 60 अंश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं कोसेक 30 अंश, तो माइनस 2 साइन 30 अंश हो जाएगा इंटू कॉस 45 अंश इंटू सेक 60 अंश, क्या हो जाएगा इंटू सेक 60 अंश। सेक 60 अंश के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं सेक 60 अंश के स्थान पे हम लिख सकते हैं कोसेक 30 अंश, क्या लिख सकते हैं कोसेक 30 अंश, चेंज कर लिए। अब बस हल करते हैं, यहाँ से हो जाएगा कट जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 2 पहले से है साइन 30 अंश को साइन 30 अंश रहने देते हैं, साइन 30 अंश को साइन 30 अंश इंटू कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। और कोसेक 30 अंश को हम चेंज कर सकते हैं 1/sin 30 अंश में, किस में चेंज कर सकते हैं 1/sin 30 अंश में, साइन 30 अंश से साइन 30 अंश कट गया, √2 से 2 को √2 बाद में काट देंगे, कितना काट देंगे √2 बाद में, तो आ जाएगा 2 माइनस √2, कितना आ जाएगा 2 माइनस √2। तो 2 का मान 2 होता है,
माइनस अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो इधर से आ जाएगा 6 8। ठीक, कितना आ जाएगा 6 8, कितना आ जाएगा 0.586। आंसर कितना आ जाएगा 0.586। कितना आ जाएगा 0.568, 0.568। कितना आ जाएगा आंसर 0.568। इसको भी हम लिख सकते हैं आंसर, और ये भी आंसर है। ठीक, तो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया यदि cos a बराबर अंडर रूट 3/2, cos a बराबर अंडर रूट 3/2, तो साइन 2a का मान क्या होगा। तो cos a बराबर, ठीक, cos a बराबर अंडर रूट 3/2 दिया, क्या दिया अंडर रूट 3/2। तो देखते हैं cos a में, cos के, ठीक, cos में अंडर रूट 3/2 कितने कोण का मान होता है, तो होता है cos 30 अंश का मान कितने का होता है, cos 30 अंश। cos से cos कट जाएगा तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 30 अंश। a का मान आ जाएगा 30 अंश, तो यहाँ पे रख देते हैं साइन, क्या रख देते हैं साइन 2 × 30 अंश, कितना 2 × 3 अंश, तो आ जाएगा साइन 60 अंश। क्या आ जाएगा साइन 60 अंश। तो यहाँ से हम साइन 60 अंश का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2। कितना आ जाएगा अंडर रूट 3/2। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 साइन 68 अंश बटा के cos 22 अंश माइनस 3 tan 40 अंश इंटू tan 45 अंश इंटू tan 50 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे tan, ठीक, tan 50 अंश बराबर कॉट tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा लगा देंगे एक फार्मूला, और दूसरा फार्मूला लगाएंगे साइन, क्या लगाएंगे साइन थीटा बराबर कॉस, गलती हो जा रही है, cos 90 माइनस थीटा, क्या लगा देंगे cos 90 माइनस थीटा। तो बस हम इन दोनों पे चेंज कर लेते हैं। हमारे पास tan थीटा को हम किसको चेंज कर लेते हैं, tan 50 अंश को किसको चेंज कर लेते हैं, tan 50 अंश। तो tan 50 अंश बराबर cot 90, थीटा के स्थान पे कितना है 50 अंश, तो घटा देंगे 50 अंश, तो आ जाएगा कितना cot, कितना आ जाएगा cot 40 अंश, कितना आ जाएगा cot 40 अंश। तो इसमें चेंज कर लेते हैं। दिया है साइन, कितना दिया है साइन, दिया है साइन 68 अंश, कितना दिया साइन 68 अंश दिया है, बराबर cos 90 माइनस 68, कितना 90 माइनस 68 अंश। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा cos 22 अंश, कितना आ जाएगा cos 22 अंश, कितना आ जाएगा cos 22 अंश। जब हो जाएगा cos 22 अंश तो हम बस वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। तो साइन 68 अंश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं cos 22 अंश, तो 3 गुणा cos 22 अंश, फिर बटा में cos 22 अंश माइनस 3, ठीक, 3 tan 40 अंश हो जाएगा, और tan 45 अंश का मान होता है 1, और इसका मान हो जाएगा cot। इसको चेंज कर लेंगे, किस में चेंज करें cot 40 अंश में, तो क्या आ जाएगा cot 40 अंश। फिर यहाँ से 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 3 माइनस, इधर से हो जाएगा 3, 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा tan, यहाँ से हो जाएगा tan 40 अंश, कितना हो जाएगा tan 40 अंश। फिर cot 40 अंश को हम 1 बटा के tan 40 अंश लिख सकते हैं। फार्मूला होता है cot थीटा बराबर, फार्मूला होता है 1/tan थीटा, कितना होता है 1/tan, tan थीटा tan 40 अंश से tan 40 अंश कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 3, तो 3 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, कितना जाएगा 0। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए कि tan 35 अंश इंटू tan 40 अंश इंटू tan 45 अंश इंटू tan 50 अंश इंटू tan 55 अंश बराबर 1 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये इन दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं। tan 45 अंश का मान होता है 1, और tan 50 अंश और tan 60 अंश को हम चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करते हैं तो हमें मालूम है फार्मूला tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस का थीटा। तो यहाँ दिया है tan, कितना दिया tan 50 अंश दिया है, कितना दिया tan 50 अंश, तो इसको चेंज कर लेते हैं cot 90 माइनस 50 अंश। इसको चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा cot 40 अंश, कितना आ जाएगा cot 40 अंश। फिर tan 55 अंश को चेंज कर लेते हैं। जब tan 55 अंश को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा cot 90 माइनस 55, कितना आ जाएगा 90 माइनस 55, तो इसको चेंज कर लेते हैं, आ जाएगा कितना आ जाएगा cot 35 अंश, कितना आ जाएगा cot 35 अंश। ठीक है, cot 35 अंश आ जाएगा किसके स्थान पे tan 55 के स्थान पे, इससे यहाँ tan 50 के स्थान पे कितना आ जाएगा cot 40 अंश। तो tan 35 अंश को tan 35 अंश ही रहने देते हैं, इंटू tan 35 अंश को tan 35 अंश इंटू tan 40 अंश को 40 अंश रहने देते हैं। फिर tan 60 अंश का मान रख देते हैं। जब tan 45 अंश का मान रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 1, फिर इंटू
टेन 50 अंश किस में चेंज होगा, कॉट 40 अंश में, तो क्या हो जाएगा कॉट 40 अंश हो जाएगा, इंटू टेन 55 अंश किस में चेंज होगा, कॉट 35 अंश में, किस में चेंज होगा, कॉट 35 अंश में। ठीक, फिर बराबर 1, क्या हो जाएगा बराबर 1। अब टेन 35 अंश, ठीक, इंटू कॉट 40 कॉट नहीं, ठीक, कॉट 40 अंश, ठीक, गलती होगी थोड़ा सा, यहाँ पे हो जाएगा टेन 40 अंश, कितना हो जाएगा टेन 40 अंश, ठीक। कॉट 40 अंश दिया, क्या दिया है कॉट, तो हम जानते हैं फार्मूला कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 में टेन थीटा, क्या होता है 1 में टेन थीटा, तो हम कॉट 40 अंश को क्या कर सकते हैं 1 में टेन 40 अंश, तो 1 में टेन 40 अंश हो जाएगा, इंटू कॉट 35 अंश है तो इसको किसमें चेंज कर सकते हैं 1 में टेन 35 अंश में, टेन 35 अंश से टेन 35 अंश कट गया, टेन 40 से टेन 40 कट गया, एक बार में कट रहा है तो एक गुणा एक में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आंसर। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के अगली सीरीज में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन इस सीरीज 10 क्वेश्चन की सीरीज में आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन में दिया है टेन बी प्लस सी बटा के 2 बराबर कॉट ए प्लस बी, दिया त्रिभुज ए बी सी में, किस में दिया त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए में देखते हैं तो तीन कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 अंश, कितना होता है 180 अंश। क्या निकालना है, कॉट ए बटा के 2, कितना निकला है कॉट ए बटा के 2, तो हम कॉट को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा बी प्लस सी बराबर 180, कितना हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा 180 माइनस का ए, ठीक, कितना हो जाएगा माइनस का ए। तो हम बी प्लस सी बटा के 2 है तो दोनों में क्या कर देते हैं भाग लगा देते हैं, दोनों साइड 2 2 से, किससे भाग लगा देंगे दोनों साइड 2 2 से, तो आ जाएगा बी प्लस सी बटा के 2, इसको काट देंगे तो 180 बटा के 2 माइनस ए बटा के 2, तो यहाँ से हो जाएगा बी प्लस सी बटा के 2 बराबर 90 माइनस ए बटा के 2। दोनों तरफ हम क्या लेंगे, टेन को क्या लेंगे टेन, तो दोनों तरफ हम टेन लेंगे तो इधर से आ जाएगा टेन बी प्लस सी बटा के 2 हो जाएगा, फिर बराबर इधर से भी टेन ले लेंगे तो टेन 90 माइनस ए बटा के 2, क्या हो जाएगा 90 माइनस ए 2। तो हमें मालूम है कि टेन क्या, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। तो टेन 90 माइनस ए बटा के 2 को किस में चेंज कर लेंगे, कॉट ए बटा के 2, किस में चेंज कर लेंगे कॉट ए बटा के 2 में, तो आ जाएगा टेन, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा टेन बी प्लस सी बटा के 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, फिर टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट, तो थीटा के स्थान पे कितना ए बटा के 2, यहाँ से हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आज की वीडियो में बस रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।